Hello students, how are you all? I am back with another video. Hope you all are will like and enjoy this video. तो हम बच्चों टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगी सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इस बार सीबीएसई हर साल की तरह बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेगा, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार आपको ईयर में मीन्स वन सेशन में आपको 2 टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स देने होंगे। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म करके ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे। और सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के लिए अपने सिलेबस भी हर सब्जेक्ट्स के वो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है सीबीएसई ने। और जल्दी ही मैं साइंस के जो भी फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स के जो भी चैप्टर्स है साइंस के, उसके लिए मैं उसके रिगार्डिंग में जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी। उस वीडियो से मैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, कौन सा चैप्टर सेकेंड टर्म में है और किस बेस पे हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम और कैसे हम मार्क्स स्कोर करेंगे साइंस में। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, तो अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल के साथ कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनका हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल हैं, कैसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस रोजाना हमारे साथ। तो हम पढ़ते हैं आगे। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, मैंने आप उसको समझा दिया था, होप आप सबको समझ भी आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके स्टेट भी चेंज हो जाते हैं। स्टेट का मतलब आप सब समझ रहे होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने 9th में पढ़ा होगा। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड गैस। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो वो केमिकल रिएक्शन में होते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो भी केमिकल या जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं जब वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। कभी टेम्परेचर हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है। फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब भी होते हैं तो गैस भी फॉर्म्ड होते हैं। हम अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू ये सब समझ में आ जाएगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हम अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। कैसे केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होते हैं। फर्स्ट देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे स्टमक में, उसमें बहुत सारे एसिड, एंजाइम्स, फैट्स, लिपिड्स, बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके हमारा फूड जो भी हमने इनटेक किया होता है वो डाइजेस्ट होता है। सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि एक्सेल और इनहेल का जो प्रोसेस होता है, एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में जो भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। थर्ड वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ कि आयरन एक मेटल है और आपने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 9th में कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आयरन भी क्या होता है, हीट का एक गुड कंडक्टर होता है। तो यानी कि जब भी कोई मेटल, जो सारे मेटल्स नहीं लेकिन जब भी आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसे रस्टिंग बोलते हैं। हिंदी में आप उसे जंग लगना भी बोलते हैं। तो जब भी आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे केमिकल रिएक्शंस के हमारी डेली लाइफ में। ये सब तो आप जानते भी होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू।
हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट्स उन्हें बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वाटर का एग्जांपल लिया था कि कैसे वाटर फॉर्म्ड होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किए, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिए, तो उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो न्यू सब्सटेंस यानी कि वाटर जो फॉर्म्ड हुआ वो प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट किसे बोलते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक एक्टिविटी 1.1 से यहाँ पे ली हूँ, और ये एग्जाम्पल भी बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम इम्पोर्टेंट का टिक भी आप सब लगा लेंगे, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल क्या है, मीन्स एक्टिविटी 1.1 क्या है। व्हेन मैग्नीशियम रिवर बर्न्ड इन एयर, यानी कि एयर मतलब ऑक्सीजन, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम एक मेटल है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ, यानी ये दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैंने डेफिनेशन में आपको समझाया था रिएक्टेंट में कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे पार्ट कौन ले रहा है, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, मैग्नीशियम और एयर कर रहे हैं, तो इन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि क्या रिएक्टेंट्स होते हैं और क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखने का तरीका पहले समझेंगे, मेथड क्या होता है लिखने का बच्चों। जब भी हम केमिकल